रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिस्ट पख्तावर। जैसे कि काफ़ी दिनों के बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, किंगडम एनिमलिया। जो चैप्टर जो है हमारा फ़र्स्ट ईयर का ये चैप्टर है, फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का सिंटेक्स बुक में चैप्टर नंबर 10 है ये, किंगडम एनिमलिया। तो आज हम उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो उनके सारे फ़ाइलम हैं वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं एनिमल्स के, कि एक एनिमल में कॉमन कैरेक्टर कौन से होते हैं। ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जो भी जानदार हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं, मतलब कि काफ़ी सेल से बने हुए हैं, एक सेल से नहीं बना हुआ। एक सेल से जो बना हुआ होता है हम उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जो काफ़ी सेल से बना होता है हम उन्हें बहुत ज़्यादा सेलों से, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। दी सेल्स आर यूकैरियोटिक विथ नो सेल वॉल। अब यूकैरियोटिक तो सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे कि ये चैप्टर मैंने बताया कि ये 10 चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये सारी चीज़ें जो है ना, चैप्टर नंबर 4 जो है सेल, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है सेल। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स। ये जो हैं सारे यूकैरियोटिक हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती। एनिमल के पास सेल वॉल, प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। और ये बात याद रखिएगा कि प्लांट को सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो देखें ना, सेल वॉल फंक्शनल नहीं होती, लेकिन वहाँ उनका थोड़ा सा काम होता है सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का। अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लें तो आपको उसमें भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन फंक्शनल उनका काम करता है, थोड़ा सा काम करता है, ज़्यादा नहीं। सारी चीज़ें जो हैं, सारा फंक्शन जो है वो सेल वॉल करता है। उसके बाद दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये जो हेटेरोट्रॉफ हैं, आपको पता है हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। एनिमल्स रेंज इन साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक। अब कितनी साइज़ से लेकर कितने तक एनिमल हमें है, 0.5 मिलीमीटर से लेकर ब्लू व्हेल तक 40 मीटर तक हमारे पास एनिमल मौजूद है, मतलब मिलीमीटर से लेकर मीटर्स तक, ठीक है। उसके बाद कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं, ट्राइक्लोप्लेस हेड्रन्स इज़ अ टिनी मैरिन स्पीशीज़ इन फाइलम प्लेकोजोआ। ये एक जो है ये स्पीशीज़ है, ये यूनिसेलुलर है। देखिए 0.5 मिलीमीटर है, तो ये इसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो ये मैरिन स्पीशीज़ है जो हमें पानी में मिलती है, ये बिल्कुल छोटी है। एनिमल्स आर मोटाइल विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक स्पंजीज़ जो होती हैं, वैसे तो एनिमल्स मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो स्पंजीज़ है हमारी वो एक जगह पे होती है। ये है हमारा ट्राइकोप्लस। उसके बाद है हमारा ये वेल, ब्लू वेल, जो 40 मीटर्स जो है वो 1.2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 33 फाइला। अब 1 मिलियन स्पीशीज़ जो है एनिमल्स की, उनको डिवाइड किया है 33 फाइलम में, लेकिन सिर्फ मेजर जो हैं, जो हमें बुक्स में पढ़ाते हैं, वो है 9। और उनके कुछ नेम्स हैं, वो मैं यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, तो मैं बता देती हूँ कि कौन से उनके नेम्स हैं और उनके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं। द 9 मेजर फाइला ऑफ किंगडम एनिमलिया। पहला है फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हमारी स्पंजीज आती हैं। फाइलम नाइडेरिया, उसमें हमारी जेली फिश, हाइड्रा और कोरल्स आ जाते हैं। थर्ड पर आता है हमारा फाइलम प्लेटी हेलमेट्स, उसमें अंदर हमारा फ्लेट वर्म्स आ जाते हैं। प्लेनेरिया, टेप वर्म्स। 4 फाइलम है हमारा नेमाटोडा, इसमें हमारे राउंड वर्म्स आ जाते हैं। फाइलम एनेलिडा, द सेगमेंटेड वर्म्स, अर्थवर्म जैसे हो गया, लीच जैसे हो गया। फाइलम आर्थ्रोपोड में हमारे इंसेक्ट, स्पाइडर, बहुत सारे इंसेक्ट, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे जो सारे इंसेक्ट हैं वो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं।
फाइलम मोलस्का, इसमें हमारे स्नेल, ऑस्टर्स, फाइलम इकानोडर्मेटा, सी स्टार, सी अर्चिन्स, फाइलम कॉर्डेटा, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, बर्ड्स, मैमल्स। ये थे हमारे 9 फाइलम। इनमें इनके जो भी मेंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये मैंने जो इनके एग्जांपल्स दिए हैं ये तो बहुत कम ही, मतलब 2 दिए हैं, वैसे तो इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे के पूरे 9 फाइलम इंशाल्लाह। उसके बाद आती है एनिमल क्लासिफिकेशन। फॉलोइंग फीचर्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इनको यूज़ करके एनिमल की क्लासिफिकेशन की गई है। 6 जो हैं इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट पर है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न, फेट ऑफ ब्लास्टोपोड। तो इसमें से कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजुआ। जो भी मल्टीसेलुलर जो हमारे एनिमल्स हैं हम उसे क्या कहते हैं? मेटाजुआ। अब मेटाजुआ को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, पेराजुआ, यूमेटाजुआ। अब पेराजुआ क्या है? पेराजुआ नियर एनिमल्स, जो नियर मतलब कि एनिमल्स जैसे हों, नियरली एनिमल्स, दे हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की वो सेलुलर लेवल है, और दूसरी हमारी होती है टिश्यू वाली, ये इनकी सेलुलर है। These cells are not organized into tissue, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। They lack tissue organization, इनके पास जो है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू की और दूसरी सेलुलर की। They lack symmetry, सिमेट्री मीन्स शेप। इनके पास कोई शेप नहीं है, मतलब इनकी बॉडी को कोई शेप नहीं, इनके बॉडी के पास कोई शेप नहीं है। देयर इज़ ओनली 1 फाइलम विद इन ग्रुप पेराजुआ, द फाइलम पोरीफेरा। इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप आता है, फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हमारी स्पंजीज आ जाती हैं। उसके बाद यूमेटाजुआ, यू मीन्स ट्रू, मेटा मीन्स लेटर, जुआ मीन्स एनिमल्स, दे हैव अ टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो यूमेटाजुआ हैं उसके पास टिश्यू वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन वाली है, और ऑर्गन वाली ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। देयर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। इनके जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, उसके बाद ऑर्गन बनाते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। देयर वाज सिमेट्री, इनके पास प्रॉपर अपनी शेप है। इसमें कहाँ से लेकर फाइलम नाइडेरियन से लेकर कॉर्डेटा तक, मींस 8 फाइलम इसमें आ जाते हैं सिर्फ एक फाइलम को निकाल के। उसके बाद है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म्स लेयर, इनकी जर्म्स लेयर की बेसिस पर ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं। एक है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का आपको पता है इसमें सिर्फ 2 लेयर बनती हैं, कौन सी? एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। जर्म लेयर क्या है? द लेयर ऑफ एम्ब्रियो विच फॉर्म ऑल द बॉडी ऑर्गन आर कॉल्ड जर्म लेयर्स। जर्म लेयर उस एम्ब्रियो की उस लेयर को बोला जाता है जहाँ से बॉडी ऑर्गन जो हैं वो फॉर्म होते हैं, उसे हम जर्म लेयर कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ है। इन नाइडेरिया एम्ब्रो प्रोड्यूस, नाइडेरिया में 2 जर्म लेयर बनती है, एक एक्टोड्रम, दूसरी इनर एंडोड्रम, सो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? फ्रॉम प्लेटीहेल्मिस टू कॉर्डेटा एम्ब्रो प्रोड्यूस 3 जर्म लेयर, आउटर एक्टोड्रम, मीजो एंड इनर, सो आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये रही डिप्लोब्लास्टिक, ये रहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके बाद 3 लेयर है और यहाँ पर है 2 लेयर। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी का इंशाल्लाह मैं सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, और इंशाल्लाह टाइम पर आपको लेक्चर ये मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का